कभी सोचा है कि जब जीवन हमें हर मोड़ पर उलझनों में डालता है, जब कोई राह साफ नहीं दिखती, जब हर दिशा में अंधेरा सा लगता है, तब कोई होता है जो बिना कहे हमारे भीतर का दीपक जलाता है। कोई होता है जो हमें बताता है कि हम कौन हैं और हमें क्यों जन्म मिला है। यही वो होता है जिसे गुरु कहते हैं। और जब जीवन में सही गुरु मिल जाए तो समझो कि ब्रह्मांड ने तुम्हारी पुकार सुन ली है। लेकिन रुकिए, क्या आपने कभी सोचा है कि जो सामने है वो वास्तव में गुरु है या केवल एक आकर्षक व्यक्तित्व? क्या हर साधु, हर ध्यान सिखाने वाला व्यक्ति वास्तव में गुरु होता है? क्या हर गेरुए वस्त्र पहनने वाला हमारे जीवन का पथ प्रदर्शक बन सकता है? परमहंस योगानंद जी ने एक बार कहा था, गुरु वही होता है जो तुम्हें ईश्वर से मिलवा दे, ना कि अपने नाम की माला जपवाए। तो सवाल यह नहीं है कि गुरु है या नहीं, असली सवाल यह है कि हम उन्हें कैसे पहचाने। गुरु कोई आम इंसान नहीं होता, वो स्वयं तप में तपा हुआ, अनुभूति में डूबा हुआ, दिव्यता से भरा हुआ आत्मा होता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि गुरु एक जीवित ब्रह्म ज्ञान होता है जो शिष्य के जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। योगानंद जी की आत्मकथा में उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि सच्चे गुरु की पहचान ये नहीं है कि वो कितना अच्छा बोलता है या कितने अनुयायी उसके पीछे हैं। असली पहचान ये है कि क्या वो तुम्हारे भीतर की बेचैनी को शांति में बदल सकता है? क्या वो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है? क्या उसकी उपस्थिति मात्र से तुम्हारे भीतर ईश्वर की लहरें दौड़ने लगती हैं? जब योगानंद जी पहली बार अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी से मिले थे तो उन्होंने कोई चमत्कार नहीं मांगा। उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या आप ही मेरे गुरु हैं? और उत्तर मिला, हाँ, और तब से मैं तुम्हारे साथ हूं। ये उत्तर किसी किताब में नहीं लिखा था, ये उत्तर उनकी आत्मा ने सुना था। सच्चा गुरु दिखावा नहीं करता, वो तुम्हें खुद को पहचानने में मदद करता है। वो तुम्हें ये नहीं कहता कि मेरी पूजा करो, वो कहता है अपने भीतर झांको। वो तुम्हें अपने पंख देता है पर उड़ना खुद तुम्हें सिखाता है। गुरु के पास चमत्कार की शक्ति नहीं, चेतना की शक्ति होती है। वो तुम्हारी आत्मा को स्पर्श कर लेता है बिना बोले, और यही स्पर्श तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देता है। योगानंद जी ने यह भी बताया कि गुरु की एक पहचान यह है कि वह तुम्हें किसी भी धर्म, जाति या पंथ में बांधता नहीं है। वह केवल तुम्हारी आत्मा की यात्रा में तुम्हारा साथी होता है। उसका उद्देश्य तुम्हें अपने भीतर के ईश्वर से जोड़ना होता है, न कि किसी संस्था, नाम या सिद्धांत से। पर आज की दुनिया में जब हर मोड़ पर एक नया गुरु खड़ा है तो भटकाव भी स्वाभाविक है। लेकिन ध्यान रखना, सच्चा गुरु कभी तुम्हारे डर से फायदा नहीं उठाता, वो तुम्हारे डर को प्रेम में बदलता है। वो तुम्हारे सवालों को दबाता नहीं, उन्हें समझता है। सच्चा गुरु तुमसे पैसे नहीं मांगता, बल्कि तुम्हें आत्मज्ञान की अमूल्य दौलत देता है। वो तुम्हें अपने ऊपर निर्भर नहीं बनाता, बल्कि तुम्हें आत्मनिर्भर बना देता है। योगानंद जी कहते हैं कि गुरु और शिष्य का संबंध केवल इस जन्म का नहीं होता, वो पिछले जन्मों की एक कड़ी होती है। और जब वो संबंध जागता है तो तुम केवल ज्ञान नहीं पाते, तुम अपने जीवन का उद्देश्य पा लेते हो। अगर तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा आया है जिसकी उपस्थिति मात्र से तुम्हें भीतर कुछ बदलता हुआ महसूस हो, तो रुक कर देखो। हो सकता है वही तुम्हारा गुरु हो। गुरु वो नहीं जो भीड़ को आकर्षित करे, गुरु वो है जो तुम्हें तुम्हारे अकेलेपन में भी ईश्वर का एहसास करवा दे। गुरु वो नहीं जो भाषण दे, गुरु वो है जिसकी मौन उपस्थिति भी तुम्हारे भीतर तूफान खड़ा कर दे। गुरु कोई नाम नहीं होता, कोई चेहरा नहीं होता, वो एक ऊर्जा होती है, एक तरंग, जो जब तुम्हारे जीवन में आती है तो सब कुछ पहले जैसा नहीं रह जाता। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, सच्चा गुरु तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर बैठा होता है। बाहर का गुरु तो केवल उस भीतर के गुरु को जगाने का माध्यम है। और जब भीतर का गुरु जागता है तब तुम स्वयं ब्रह्मा का साक्षात्कार करने लगते हो। तो अब जब अगली बार तुम किसी के आगे झुको तो पहले ये महसूस करना कि क्या उसके पास वो ऊर्जा है
जो तुम्हारी आत्मा को छू सके? क्या उसकी आंखों में वो शांति है जो तुम्हारे भीतर तूफान को शांत कर सके? और अगर हां, तो फिर तुम्हें गुरु मिल गया। पर याद रखना, गुरु मिल जाना अंत नहीं, वो तो एक शुरुआत है, आत्मा की, चेतना की और परम सत्य की ओर। और इस यात्रा में तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि जब सच्चा गुरु मिल जाता है तब रास्ता भले कठिन हो, मंजिल कभी दूर नहीं होती। अगर ये शब्द दिल को छू गए तो कमेंट में गुरुवे नमः जरूर लिखना। तुम्हारे शब्दों में ही तुम्हारी साधना की शक्ति छुपी होती है।